अहमदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं बिकेंगे अंडे और नॉनवेज। आज से लागू हुआ है नगर निगम का फैसला। मंत्री नवाब मलिक ने फिर से उठाए क्रूज ड्रग्स पार्टी के ऑर्गेनाइजर काशिफ खान पर सवाल। कहा, समीर वानखेड़े की वजह से खान को बचा रही है एनसीबी। नवाब मलिक ने एक चैट भी ट्वीट किया है जो कथित रूप से केपी गोसावी और दिल्ली के एक इन्फॉर्मर का बताया जा रहा है। मलिक के मुताबिक ड्रग्स पार्टी में आने वाले लोगों को फंसाने की हो रही थी साजिश। पहले के बाद मुंबई एसआईटी के दूसरे समन पर भी नहीं हाजिर हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी। खराब सेहत को बताया है वजह। पूजा ददलानी का बयान रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है जांच। सैम डिसूजा का आरोप यह है कि पूजा ने आर्यन को छोड़ने के एवज में तय की रकम से 50 लाख रुपए की किस्त दी थी। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी का बयान दर्ज करने के लिए एनसीबी खटखटाएगी पुणे कोर्ट का दरवाजा। धोखाधड़ी के मामले में पुणे की एवदा जेल में बंद है गोसावी। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से मिले एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े। वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जांच कर रही है मुंबई पुलिस। SC/ST कमीशन को देनी है रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप से लौटते ही बुरे फंसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 घड़ियां जब्त। घड़ियों की कीमत 5 करोड़ आंकी जा रही है। हार्दिक ने नहीं दिखाए पेपर। जांच में जुटी है कस्टम की टीम। मुंबई में 24 घंटे में दर्ज हुए 218 केस। एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली की तरह मुंबई में वायु प्रदूषण बेहद ऊंचे स्तर पर। आज कोलाबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है 345। मुंबई के कांजूरमार्ग में सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी। 3 और कंपनियों को अपनी चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमरावती के 2 दिन के हिंसक घटना में 40 लाख की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। अब तक 35 FIR दर्ज। 188 लोग गिरफ्तार। जाकिर नाइक के एनजीओ पर बढ़ा प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने लगाई 5 साल की पाबंदी। गुजरात के भरूच में 37 हिंदू परिवारों को धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा। मौलवी समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज। अहमदाबाद के हीरावाड़ी में संगीत के कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश। लोग गायिका पर बाल्टी में भरकर डाले गए रुपए। गोविंदों के दौरे पर गोवा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस महीने में तीसरी बार यात्रा। गोवा के तपोवन मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विधि विधान से पूजा पाठ किया। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी है सियासत। बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा लेने गए हैं दिल्ली से सीएम। शेयर बाजार में भारी गिरावट। 396 अंक गिरकर 60,322 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 110 पॉइंट्स लुढ़ककर 17,999 पर निफ्टी बंद। राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़। वित्त मंत्री ने कहा एक एडवांस किस्त भी रहेगी शामिल। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किराए में हो सकती है 15% की कमी। महंगे प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां भी अभी जारी रहेंगी। डिमांड और लागत के इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने ये नया नियम निकाला है कि शहर में खुली जगहों पर नॉनवेज फूड आइटम नहीं बेचे जाएंगे। और तो और शहर में मुख्य जगहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर मांस नहीं बेचा जाएगा। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, वडोदरा और राजकोट में भी यही नियम लागू होगा। नॉनवेज बेचने वालों पर यह एक्शन गुजरात में हो रहा है, लेकिन इसकी चोट देश भर में पहुंच रही है, क्योंकि गुजरात में नॉनवेज खाने वालों का स्वाद जैसे एक ही झटके में झटक लिया गया हो। अब इसे कौन सा फरमान कहें? तुगलकी फरमान तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि तुगलक के राज में तो नॉनवेज खाने की खुली छूट रही होगी। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। अब इस फरमान का पालन करते हुए नॉनवेज बेचने वालों की दुकानें उठनी शुरू हो गई हैं। नॉनवेज के शौकीनों की बात छोड़िए, पहले बेचने वालों के दिल पर क्या बीत रही है उसे आपको सुना देते हैं। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे?
तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चराकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। वैसे खान पान एक व्यक्तिगत विषय है, इस पर बोलने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, कम से कम सरकार को तो नहीं। लेकिन जिसे मुर्गा या अंडा खाना हो खाए, इसी तरह जिसे पालक और टिंडे का सेवन करना हो करे। बात बाकी ये है कि अंडे से टिंडे तक कुछ भी खाने पीने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। तभी तो गुजरात में सड़क किनारे ठेले लगाने वाले नगर निगम के इस शुद्ध शाकाहारी फरमान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हाईकोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। जिसका धंधा अंडे का या नॉनवेज का नहीं है और जो सादा नाश्ता या सुबह सुबह में जो कर रहे हैं उनको भी आज उठा दिया गया है। इस तगलगी नियम, तानाशाही नियम के सामने हम लड़ने जा रहे हैं, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, हाईकोर्ट हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेगा। जो लोग रोज का कमा के रोज खा रहे हैं उनकी परिवार की परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। पद्मश्री कंगना रनौत भले ही आजादी को भीख बता दें, लेकिन सिर्फ गांधी और पटेल नहीं, आजादी की लड़ाई में गुजरात का भी अपना महत्व है। भूतकाल में गुजरात ने अंग्रेजों को भगाया था, भविष्य काल में गुजरात ही होगा जो नॉनवेज और नॉन वेजिटेरियन को अंग्रेजों की तरह देश से भगाएगा। क्रांति का बिगुल एक बार फिर बजा है, शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ दिन और। हो सकता है कि वो दिन भी आए कि कसाईयों को पनीर का कीमा न केवल बनाते बल्कि बेचते हुए भी देखना पड़े। अंडों से सिर्फ चूजे ही निकलेंगे जो एक दिन मुर्गा मुर्गी बनेंगे और खुल के अपनी जिंदगी जिएंगे। और ये कहावत भी बदलनी पड़ेगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि नॉनवेज बंद होने पर बकरे और उसकी माँ दोनों की खैर ही खैर होगी। आपको वडोदरा के डिप्टी मेयर का बयान सुनाते हैं, उन्हें नॉनवेज को लेकर क्या शिकायत मिली है और जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। छोटे बालक और महिलाओं की मांग थी कि हम लोग जब रास्ते में से जाते हैं तो एरिया जो है, पर्टिकुलर जो एरिया है कि जहाँ पे नॉनवेज की लारी होती है, नॉनवेज बेचा जाता है, वहाँ पे जाते समय आंखों में इचिंग होती है। वो जो बनाते हैं खुले में, जो सब नॉनवेज बनाते हैं, इससे बहुत आंखों में इचिंग होती है, डिफिकल्ट होती है और रास्ते में जाते समय, स्कूटर चलाते समय बहुत डिफिकल्ट होता है। गुजरात नॉनवेज देश निकाला, सुनने में भले ही हैरत डाल दे, लेकिन सच ये है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में अब खुले में नॉनवेज बेचने वालों की शामत आई है। पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी। दोनों नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ साथ खुले में नॉनवेज खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ठेले पर अंडा खाने आए भाई साहब से पूछते हैं कि नॉनवेज पर पाबंदी कितनी सही है। और आपका प्रॉब्लम है धुएं से सब लारी में धुएं उड़ता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ऑमलेट और नॉनवेज में ही उड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको स्पेसिफिक जगह दे दो बेचने के लिए। और मेरे को लगता है इलेक्शन नजदीक है, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं सर मनपा। तो बात बहुत सीधी है, अगर ये फैसला हाइजीन को ध्यान में रखकर किया गया है, तो फिर कल अगर समोसा, जलेबी, पूरी, पराठे और सबसे ज्यादा गोल गप्पे भी नगर निगम की नजर में आ जाए तो हमें आहत नहीं होना चाहिए। अगर मामला पॉलिटिकल है और इसे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सामने लाया गया है, तो इस पर लंबा चौड़ा कविता संग्रह भी लिखा जा सकता है और इसमें संवाद की पूरी गुंजाइश है। अब जरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात भी सुन लेते हैं। अहमदाबाद महानगर से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो मुख्य जनमार्ग है वहाँ पे नॉनवेज, अंडा, आमलेट, मछली, ये सब की लारी दिखाई देती थी, तो लोग बहुत सिफारिश करते थे। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी, कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी अंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। सुन लिया ना आपने, अब अहमदाबाद शहर में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मंदिर के पास अंडे और नॉनवेज नहीं बेचे जा सकेंगे। जो बेचेगा उसका ठेला इसी तरह उठा लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में इससे पहले भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के आसपास और सार्वजनिक मार्गों पर नॉनवेज और अंडे की दुकान नहीं लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नॉनवेज के इस प्रतिबंध पर गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल कह रहे हैं कि लोग नॉनवेज या वेज कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं।
અમારે તો કોઈ વેજ ખાય કોઈ નોનવેજ ખાય એનાથી અમારો પ્રશ્ન ના હોય, પણ લારીમાં વેચાતો ખાદ્ય પદાર્થ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક ના હોય એટલા પૂરતી જ વાત છે. અને ક્યાંક ટ્રાફિકને અડચણ રૂપ હોય. जब सरकार नॉनवेज पर बैन नहीं लगा रही है और सिर्फ सड़क किनारे ठेले लगाने वाले ट्रैफिक की समस्या बनते हैं, इसलिए ठेले वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इसमें मटन, मछली, मुर्गा और अंडा कहां से आ गया? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। गढ़चिरौली में नक्सलियों और C60 कमांडोज के बीच हुआ एनकाउंटर इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, जिसमें 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसमें सीपीआई की कोर कमेटी का सदस्य मिलिंद भी शामिल है। आज तक गढ़चिरौली के जंगल में स्थित एनकाउंटर साइट से आपके लिए लेकर आया है कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मर्दिनतोला के इन्हीं गहरे जंगलों में छुपे हुए थे नक्सली। पिछले हफ्ते पुलिस को लीड मिली थी कि इन जंगलों में नक्सली कैंप लगाकर कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ऐसे में उनकी तलाशी में 300 की संख्या में महाराष्ट्र पुलिस के जवान, जिसमें स्पेशल एक्शन टीम, सेट और C60 कमांडोज थे, निकल पड़े। लेकिन किसी तरह 100 से ज्यादा की संख्या में यहाँ छुपे नक्सलियों को पुलिस के ऑपरेशन की भनक लग गई। पुलिस ने उनसे सरेंडर करने की अपील की, पर नक्सलियों ने नहीं सुनी और शनिवार तड़के सुबह से एनकाउंटर शुरू हो गया। हालांकि इस वक्त शांति जरूर पसरी हुई है, लेकिन निशान अभी तक यहां से मिटे नहीं हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग से मैं कहूंगा वो दिखाएं। अभी भी यहां पर देखिए किस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं। एक फोटोग्राफ है जो यहां पर पड़ी हुई है। थोड़ा आगे अगर मैं जाऊं तो यहां पर मैं देख सकता हूं, यहां पर किसी की लिखी हुई चिट्ठी भी है। हालांकि इसको हम अभी छूना नहीं चाहेंगे। आगे अगर मैं थोड़ा सा और जाता हूं तो देखिए यहां पर मुझे एक तस्वीर और नजर आती है, और ये तस्वीर अपने आप में ही एक बड़ी कहानी कहती है। समीर शानबाग से कहूंगा थोड़ा सा क्लोजअप लें, क्योंकि ये जो ड्रेस है देखिए, इस व्यक्ति के हाथ में गन भी है और ये पूरे सूट में भी है। अब यहां पर बैग्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर देखिए कपड़े भी हैं, थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी है। यहां पर एक बैग और पड़ा है, इसके अंदर भी खाने पीने का सामान रखा गया है। जब ये इनकाउंटर हुआ तो ये बताया गया है कि हमारे भी 4 बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे जो घायल हुए। 10 घंटे तक ये एनकाउंटर जारी रहा। इसी दौरान नक्सलियों के कई शिविर भी ध्वस्त कर दिए गए। कहा जा रहा है कि सबसे पहले नक्सलियों ने ही अपने आधुनिक हथियारों से पुलिस पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 27 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें 21 आदमी थे और 6 औरतें। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के कई बड़े कमांडरों के अलावा टॉप कमांडर मिलिंद तेल तुमंडे भी मारा गया। 57 साल का तेल तुमंडे न सिर्फ कोर कमेटी का मेंबर था, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का चीफ भी था। उसी के जिम्मे ही इन राज्यों में नेटवर्क को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उसके खिलाफ 67 से ज्यादा मामले थे और उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। मिलिंद तेल तुमंडे नई भर्तियों को गोरिल्ला ट्रेनिंग देता था। 1 मई 2019 को गढ़चिरौली में हुए आईईडी ब्लास्ट के पीछे भी तेल तुमंडे का ही हाथ माना जाता है। उसकी पत्नी एंजिला सोनाटाक्के को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी कई मामले दर्ज हैं। तेल तुमंडे भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में भी आरोपी था। मिलिंद के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस के मुताबिक जंगल में छुपे नक्सली आने वाले नक्सली सप्ताह में पुलिस पर बड़ा हमला रचने की साजिश कर रहे थे। पुलिस को नक्सलियों के कैंप से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं, जिनमें AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, राइफल्स और पिस्टल्स आदि हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ नक्सली इन घने जंगलों और पहाड़ियों का फायदा उठाकर एनकाउंटर के दौरान यहाँ से भाग भी गए। अब ये भी बताया गया है कि जब ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय हमारे सुरक्षा बलों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार संघर्ष के बाद कामयाबी हाथ जरूर लगी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है
क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हो सकती है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कंप्लेसेंट नहीं हो सकती हैं। महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो पैनी नजर बनाए हुए है, रूरल और अर्बन इलाकों में उसने अपनी नजर बनाए रखी है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, आज तक। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन पर हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने बात की महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से। सर, ये कहा जा रहा है ये जो बड़ी सफलता हाथ में लगी है, इसके बाद जो नक्सल मूवमेंट है न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि आसपास के राज्यों में उसकी कमर हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि जो नॉर्थ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई से नॉर्थ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट पूरा इसमें मुक्त हो गया। मध्य प्रदेश को भी इसका काफी आधार होगा और छत्तीसगढ़ के लिए भी ये एक बहुत राहत की बात होगी और ऐसी एक्शन हमारे पुलिस इसके आगे भी जारी रखेगी। सर, एक सवाल ये है, आशंका ये भी जताई जा रही है कहीं कोई रिटेलिएटरी एक्शन ना हो। गृह मंत्रालय ऐसे में रूरल इलाकों में, अर्बन इलाकों में किस तरीके से नजर बनाएगा? नहीं, इस बात हमारे ध्यान में है कि इसका रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनकी हानि हुई है मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी उनका कोई रिटेलिएशन हो सकता है। उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए उसकी भी हम बिल्कुल व्यवस्था करेंगे। बड़ी खबर ये भी रही कि टॉप नक्सल नेता मिलिंद तेलतुंबड़े को मार दिया गया। करीब 50 लाख का इनाम था उनके सर पे, 60 से ज्यादा केसेस थे, कोर कमेटी के वो मेंबर भी थे। इससे क्या लगता है कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? वो तो उनके नक्सलाइट मूवमेंट के बड़े नेता थे, वो काफ़ी देश लेवल पे भी रिकग्नाइज थे, वांटेड थे। अभी उनके जाने से काफ़ी प्रभाव होगा और इसमें ये नक्सलाइट मूवमेंट कम होने में मदद होगी। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।